नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट और इस डेली चार्ट को देखें तो हम लोगों ने बात किया था कि जिस तरीके का संदेश हम लोगों को गिफ्ट निफ्टी दे रहा है, मतलब एक अच्छे खासे गैप डाउन ओपनिंग का तकरीबन 500 पॉइंट के करीब गैप डाउन ओपनिंग, वो भी माइनस में, ठीक है, नीचे की तरफ ओपनिंग के जो वो संदेश दे रहा है वो हमारी स्क्रीन पे कहाँ नज़र आ सकता है। तो प्री मार्केट एनालिसिस में हम लोगों ने बात किया था कि भाई ये जो हमारा 24,450 और 24,350 ये वाला जो 100 पॉइंट का जोन था, जिसने जिसने मॉर्निंग वाला एनालिसिस देखा होगा उसको ये चीज़ पता होगी कि हम यहाँ कहीं पे कामकाज करते हुए नजर आएंगे। और ये चीज़ ज़्यादा बेहतर आप वहाँ समझ पाओगे, जैसे मान लीजिए आप 15 मिनट के फ्रेम को देखिए, ठीक है। तो 15 मिनट के फ्रेम को देखिए आप, एग्जैक्टली यही जो आपके लिए 350 के आसपास का जो पूरा लेवल है, आप यहीं पे पूरा दिन काम काज करते हुए नजर आए। फिर एक ऐसा वक्त आया, मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, पूरा एक रेंज बनाया, ठीक है। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, तो यहाँ पे जिसने कोशिश की होगी उनको भाई थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिला होगा। फिलहाल डिस्कस हम लोगों ने यही किया था कि इतना नीचे खुलने पे, और वो भी कहाँ पे, सपोर्ट पे, इतना नीचे खुलने पे और सपोर्ट पे हम एक काम करेंगे और वो है कि सेलिंग नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम सेलिंग नहीं करेंगे। हमको ट्रेड मिलना होगा मिलेगा, ट्रेड नहीं मिलना होगा हम चुपचाप शांति से बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे। चलिए फिलहाल चलते हैं बड़े फ्रेम पे। ये छोटे फ्रेम पे ये आज जो हुआ दिन भर में जो डिस्कशन हुआ उसको मैंने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे चलते हैं सीधे कहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे चलें तो अभी एक न्यूज़, मैं अभी नोटिफिकेशन आया कि इस हफ्ते से ये जो ग्लोबल यूएस टैरिफ लगा हुआ था 15%, वो इस हफ्ते से लागू हो सकता है। जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये चीज़ बताई है और ये न्यूज़ अभी अभी आई है, जस्ट थोड़ी देर पहले। साथ ही साथ एक न्यूज़ ईरान की तरफ से आई है। ईरान ने कहा है कि जब तक यूएस लड़ने के लिए राज़ी है तब तक ईरान लड़ने के लिए राज़ी है। मतलब कि ईरान की तरफ से कोई टेंशन नहीं है। वो अगर पूरे ज़िंदगी युद्ध करना चाहते हैं तो पूरी ज़िंदगी युद्ध करने को तैयार है। मतलब इन लोग का माइंडसेट ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाह रहे हैं। तो इन दोनों खबर को लेके, मतलब एक तो ये टैरिफ वाली और ये जो लड़ाई वाली न्यूज़ थी ईरान वाली, इन दोनों को लेके आज ग्लोबल मार्केट मतलब कि अमेरिकन मार्केट, ठीक है, जब अभी ये ओपन होगी रात में 8 बजे, ठीक है, तो ये अमेरिकन मार्केट किस तरीके का रिएक्शन देती है। क्योंकि अगर इस वक्त डाउ जोन्स के फ्यूचर्स को अगर हम लोग देखेंगे तो वो तकरीबन 70-80 पॉइंट क्या हो रहा है, नेगेटिव में काम करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखना ये है कि अमेरिका की जब मार्केट ओपन होती है रात में तो वहाँ पे किस तरीके का रिएक्शन, क्योंकि हम एक इवेंट बेस्ड मार्केट में, एक न्यूज़ बेस्ड मार्केट में काम कर रहे हैं, तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। हम इस चीज़ से अंदाज़ा नहीं लगा सकते, पर हमने जो एनालिसिस किया भाई, हम लोग का जैसे आज का एनालिसिस था कि भाई अगर हम सपोर्ट पे खुलते हैं, इन दैट केस हमें क्या करना है, हमें शॉर्ट नहीं करना है, वो फिक्स है। मतलब अपना एक नियम हमने फिक्स कर लिया कि भाई ऐसी सिचुएशन है तो ऐसा करेंगे, ऐसी सिचुएशन है तो ऐसा करेंगे। अब इससे भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस ये देखना है कि वहाँ से किस तरीके का रिएक्शन, और सुबह गिफ्ट निफ्टी में हमें किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो और साथ ही साथ अपने एनालिसिस को देख लेते हैं। जैसे हम लोग इस समय डेली टाइम फ्रेम पे खड़े हैं, डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है जिसके अंदर हम यहाँ पे फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और अगर इसी चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, कुछ ऐसा कर दूं, तो आपको नज़र आएगा। देखिए एक बार आप चार्ट को पहले समझ लीजिए और मैं एक मार्किंग कर दे रहा हूँ, आप इस हिस्से को ज़रा ध्यान से देखिएगा, इस वाले पार्ट को, ठीक है, जहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर उठ के गई है, तो इस वाले पार्ट को बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। और ये वही हिस्सा है जहाँ पे आज की आपकी मार्केट आके रुकी हुई है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, और जिसे ये समझना है, जिसे इस फॉर्मेट को समझना है, या यूं समझूं कि मैं चार्ट को अगर और छोटा करता चला जाऊं, तो ये जो पीछे की तरफ आपको लाइनें बनी नज़र आ रही हैं, ठीक है, इसको लेके ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको जाके देखिएगा मंथली टाइम फ्रेम का।
उसे आपको और बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे और अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं, जो ये है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। तो ये हिस्सा अगर आप एनालाइज करेंगे कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये और ये, ठीक है, मतलब ये खुद में बता रहा है कि ये कितना पावरफुल सपोर्ट जोन है, ये कितना पावरफुल सपोर्ट जोन है। ठीक है, अब इसी टेक्निकल एनालिसिस के हिस्से को आपको क्या करना है, कंपेयर में डाल देना है। आपको क्या करना है, कंपैरिजन में डाल देना है। किस चीज से, जैसी सिचुएशन इस समय मार्केट की बनी हुई है। मतलब मैं उसमें वॉर सब चीज को इंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि सिर्फ ऐसी सिचुएशन होती है कि जो लड़ाई चल रही है कि हाँ वो धीरे धीरे बस कंटिन्यू हो रही है, कि अमेरिका भी नई बाज मान वो आ रहा है कि भाई हम भी नहीं रुकेंगे, ईरान कह रहा है हम भी नहीं रुकेंगे। जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन है ना, जैसे उनके लिए तो एक जैसे दिनचर्या हो गया कि एक बम ये मारेंगे तो एक बम ये मारेंगे, ऐसी सिचुएशन हो चुकी है वहां पे। लड़ाई अभी भी बंद नहीं है, ऑफिशियली लड़ाई अभी भी चल रही है आए दिन। मतलब ज़्यादा मेरे ख्याल 1-2 दिन पहले ही खबर आई थी कि रशिया ने फिर से मारा है यूक्रेन के ऊपर। तो ये जैसे ना एक नॉर्मल सी सिचुएशन हो चुकी। कहीं अगर ऐसी ही सिचुएशन इनकी बन गई, इनके में थोड़ा सा क्या है ना, केस थोड़ा सा दूसरा है। केस थोड़ा दूसरा क्या है कि ये अमेरिका ईरान पे तो मार रहा है, लेकिन ईरान गुस्से में आके हर जगह मार रहा है। ईरान गुस्से में आके हर जगह मार रहा है, जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है उनको भी मार रहा है। बस उनकी गलती ये है कि उन्होंने अमेरिका का साथ दिया, जिसकी वजह से ईरान उन लोगों से नाराज हुआ है। कुल मिला के आसान भाषा में ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इस वॉर की इंटेंसिटी और ज़्यादा नहीं बढ़ती है, तो शायद यहाँ पे थोड़ा रेंज बना के, फिर थोड़ा मतलब डेली टाइम फ्रेम पे है, मैं ऐसी उम्मीद लगा के चल रहा हूँ कि शायद तुरंत के तुरंत नहीं, मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, कि मार्केट यहाँ से जिस तरीके से गिरा है, यहाँ से थोड़ा सा 1-2 कैंडल का रेंज बना के और फिर यहाँ से धीरे से ऊपर की तरफ आने की कोशिश करें। एटलीस्ट ये जो हमारे लेवल्स बने हुए हैं, जैसे कि 24,800 वाला लेवल है, फिर आपके लिए सीधे 25,000 वाला लेवल, 25,025 के, मतलब ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण राउंड फिगर और इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, उसी तर्ज पे, बिल्कुल उसी तरीके। लेकिन सबसे बड़ी चीज पता क्या है, 24,480 मार्केट ने, भाई 24,500 से आप कितना दूर है, केवल 20 पॉइंट ही तो दूर है। अगर मार्केट चाहता तो क्या ये आप 24,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सकते थे क्या? बिल्कुल दे सकते थे। क्यों नहीं दिए वो तो मार्केट जाने, लेकिन सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि 24,500 हमारे लिए एक राउंड फिगर भी है। ठीक है, तो इस केस में मार्केट ने मतलब एक रेजिस्टेंस को फील किया। वो रेजिस्टेंस कैसे फील किया, इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा कहाँ पे, छोटे फ्रेम पे। हम लोग चलेंगे सीधे 30 मिनट के चार्ट पे। अब इस 30 मिनट के चार्ट को आप देखिए, तो कहीं ना कहीं मार्केट ऑलरेडी यहाँ से जब एक रेंज बनाया, ठीक है, एक रेंज बनाया, एक प्रॉपर सेटअप बनाया, सेटअप बनाने के बाद वो क्या किया, ऊपर की तरफ गया। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ गया तो इसको वही 24,500 वाला, ठीक है, 24,500 वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे फील हुआ, और वहां से टकराने के बाद ये एक बार क्या हुए, नीचे की तरफ आए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, चार्ट को थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ और एक्सपैंड कर देता हूँ थोड़ा। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि हमें कल की डेट में कैसे निफ्टी को डील करना है। तो सिंपल सी चीज़ है, ये जो पूरा आज की डेट में एक रेजिस्टेंस जोन बना रहा, ठीक है, ये पूरा हिस्सा, यही पूरा तो जोन है। ये पूरा जोन जो है एक रेजिस्टेंस के रूप में काम किया। नीचे हमारे पास ऑलरेडी क्या है, एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अब इसी पूरे स्ट्रक्चर को मैं आपको एक प्लेन पेपर पे बना के दिखाता हूं। देखिएगा कि ये हिस्सा आपके लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस है जो कि ये वाला था। ठीक है, आपने पूरा टाइम यहाँ पे बिताया मार्केट में, आपने इसको क्या हुआ, आधा दिन बिताने के बाद आपने क्या किया, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आप इसको दोबारा रीटेस्ट करने के लिए चले गए। यही तो हो रहा है, आप इसको दोबारा रीटेस्ट करने के लिए जाए। रीटेस्ट के बाद आप यहां से क्या करना चाहोगे, इसको ऊपर की तरफ कंटिन्यू करोगे। तो कैसी सिचुएशन हो सकती है, 2 सिचुएशन हो सकती हैं। यानी कि या तो आप यहां पे एक फ्लैट ओपनिंग दो कल की डेट में। कैसी ओपनिंग, बिल्कुल फ्लैट। और हम पहले ही हम लोग हर बार, मतलब इस चीज को शायद हर बार बताना ही ना पड़े, आप इस चीज को नोट कर लीजिए कहीं पे कि ओपनिंग मार्केट की हमारे हाथ में नहीं है।
हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर हम यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग करते हैं, इसलिए तीनों सिनेरियो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। कि अगर एक फ्लैट ओपनिंग होती है तो मैं चाहूँगा कि आप, अगर मार्केट नीचे एक बार आना भी चाहे, तो उस केस में आप थोड़े देर के लिए क्या कीजिए, मार्केट को अवॉइड कीजिए। और अगर यहाँ से फ्लैट ओपनिंग करके ऊपर की तरफ निकलना चाहे तो फिर आप काम करने में इंटरेस्टेड रहिएगा। ये हो गया पहला सिनेरियो। ठीक है, हमें हमारी लक्ष्मण रेखा ये वाली है, ये जो 24,350 का जो जोन है ना, ये इसके नीचे मार्केट जाएगा तो फिर सेलिंग की तरफ हम फिर बढ़ जाएंगे, तो फिर हमारा सेलिंग वाला पार्ट हमें फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक मैं लिख दे रहा हूं 24,350, जब तक इसके ऊपर हैं, थोड़ा सा सेलिंग वाले पार्ट को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि सपोर्ट पे सेलिंग नहीं करते, ट्रेड बने ना बने, हमें अपने डिसिप्लिन को खराब नहीं करना। सिंपल। यहां से फिर से एक बार, ठीक है, अब ये फ्लैट ओपनिंग का केस हो गया, पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा भाई कि हम ब्रेकआउट दिए, रिटेस्ट, ये हो सकता है हम सीधे एक गैप अप ओपनिंग दे दें। कहां तक दे दें? अब ये वाला जो जोन आपको नजर आ रहा है, जो कि तकरीबन कहां तक आ रहा है, मेरे ख्याल से 24,700 या 750 तक का। ठीक है, ये इसको मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा, ये यहाँ तक। ठीक है, कि भाई हो सकता है हम सीधे यहाँ टकराएं। यहाँ टकराने के बाद, ठीक है, यहाँ टकराने के बाद जैसा कि ये वाला पार्ट हम लोग ने डिसाइड किया ना कि हो सकता है मार्केट यहाँ से खिसक के नीचे की तरफ आए, बिल्कुल सेम उसी तरीके से अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो शायद मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आए और उसके बाद ऊपर की तरफ चलना चालू करे। बात को समझिएगा। इन शॉर्ट आप देखने की कोशिश कीजिएगा, मुझे मार्केट में कोई ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, मुझे मार्केट में एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, तब यहाँ पे ज़्यादा एक संभावना बन सकती है। जैसे कि देखिए, मैं दोनों केसेस में दिखा दे रहा हूँ। एक तो देखिए ये हो सकता है कि आप ऐसे चले जाओ, ठीक है। एक क्या हो सकता है कि आपने ओपनिंग कहाँ कर दी, यहाँ गैप अप कर दी, तो बात तो वही हो गई ना, यहाँ से आके अब ये जब गैप अप ओपनिंग हो जाएगी तो ये वाला पार्ट किस तरीके से काम करेगा, एक सपोर्ट की तरीके। तो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की तरफ चलना चालू कर सकता है। तो इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपने ये चीज़ पहले भी कई बार सुनी होगी वीडियो में कि भाई जैसे यहाँ वाले में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि मार्केट अगर ऐसे जाना चाहेगा देन वी आर इंटरेस्टेड, कि हाँ भाई हम ऊपर की तरफ का काम देख सकते हैं। और ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं, तो फिर जाने को फिर आप 24, जैसे मान लीजिए 24,700 वाला केस आपने क्रॉस कर लिया, फिर 24,800 की तरफ आप जा सकते हो, फिर आप 25,000 की तरफ जा सकते हो। क्यों? ये वो लेवल्स हैं, देखिए 700, 800, 25,000, ये सब पे लेवल्स ऑलरेडी बने हुए हैं। मतलब हम लोग का ऊपर वाले की यही मेहरबानी है या उसका आशीर्वाद है कि जो लेवल्स हम लोग बना के रखे हुए हैं, एटलीस्ट वहीं पे इतना गैप अप या गैप डाउन होने के बाद भी मार्केट कम से कम वहीं पे वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा। इससे होता क्या, ये कोई शाबाशी वाला खेल नहीं कि पीठ थपथपाने लगे अपनी, नहीं, इसके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। इसके लिए कह रहा हूँ ताकि एक हमारा माइंडसेट काम करना तुरंत चालू कर देता है कि भाई, जैसे कि इस वाले केस में आप देख रहे हो कि आप सपोर्ट पे खुले लेकिन फिर आप ऊपर चले गए, यानी वहां से आपको मौका मिला फिर शॉर्ट करने का। यहां पे तो ऐसा मौका ही नहीं मिला। ठीक है, आज पूरा दिन हम कैसे बिताए, रेंज में बिताए। ठीक है, तो ये हो गया आपका निफ्टी का एनालिसिस। चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे चलेंगे और देखिए डेली चार्ट पे भी वही कह रहे हैं, ऊपर वाले की मेहरबानी से कितना बढ़िया लेवल, कितना शानदार लेवल यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला कि भाई वहीं पे हम खुले। अब यहाँ खुलने के बाद, जैसे हम लोगों ने 2-3 दिन पहले बात भी की थी कि जैसा रिएक्शन हमें निफ्टी में देखने को मिलेगा वैसा ही बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। कि निफ्टी अगर थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो रहा होगा तो बैंक निफ्टी भी, बस आपको ख्याल किस चीज़ का रखना है, आपको रखना है कि आप कहाँ पे ट्रेड कर रहे हो। सपोर्ट पे कर रहे हो तो सेलिंग नहीं कर सकते, रेजिस्टेंस पे कर रहे हो तो बाइंग नहीं कर सकते। सिंपल। इस चीज ये एक मेथड है, और ये मेथड कोई ऐसा नहीं है, ये मेथड आप अपने लिए बना के रखो। मैं फिर से चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी के चार्ट को। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के केस में डेली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है, हम एक सपोर्ट पे काम कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि हमारी ओपनिंग मार्केट में किस तरीके की होती है। ठीक है, हम एक सपोर्ट पे अभी हैं, इस वक्त हैं 58755, ये जो लेवल है अभी हम इस पे काम कर रहे हैं।
और हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल काम करता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ अगर हम इस लेवल को हाईलाइट करें, जो सपोर्ट लेवल है, यानी कौन सा लेवल है, तकरीबन 58,400 का लेवल, मतलब ये एक इंडिकेशन क्या कर रहा है कि जब तक हम 58,400 के लेवल को दोबारा नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर देते, तब तक हमें फिर क्या करना है, सेलिंग को थोड़ा सा अवॉइड करना है। देखिए, हमें कोई परहेज नहीं है सेलिंग करने से, लेकिन हम उस जगह पे हों तो जहाँ पे हमारा प्राइस एक्शन या छोटा स्टॉप लॉस हमें मिले तो सेल करने के लिए, तो उससे हमें कोई परहेज नहीं कि हम सेलिंग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हमारे नियम है, हम अपने नियम से नहीं हटेंगे, सपोर्ट पे खड़े होकर हम सेलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे 58,400 के नीचे अगर मार्केट चालू होता है, हमें कोई ऐसा प्राइस एक्शन या सेटअप हमें प्रोवाइड करता है तो हम सेलिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, वरना तब तक हम सेलिंग को अवॉइड करेंगे। वापस चलते हैं सीधे 30 मिनट के चार्ट पे। 30 मिनट के चार्ट में भी वही स्ट्रक्चर हमें सेम, देखिए आप देखिए, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, आपने इसको ब्रेक किया, एक माइनर सा रिट्रेसमेंट आपने दिया। हो क्या सकता है भाई, ये हो सकता है कि आप सीधे गैप डाउन ओपन हो, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गए तो फिर भी हमें यही अटेम्प्ट करेंगे कि हो सकता है हम ऊपर की तरफ, क्यों, जब तक इस लेवल के नीचे नहीं चले जाते, रीटेस्ट नहीं करते, दोबारा नीचे नहीं आते, तब तक हम सेलिंग को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। अगर मैंने ये चीज़ निफ्टी में अगर मैंने बहुत क्लैरिटी से अगर ना बताई हो तो आप प्लीज़ निफ्टी में इसी चीज़ को समझिएगा। मतलब हो सकता है कभी कभी एनालिसिस करते करते हम लोग से भी चीज़ें स्किप हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन आपको अपना सिस्टम और डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन है, ये कोई रूल नहीं, ये डिसिप्लिन है कि हमें हाँ इसी तरीके से चलना है, ये हमारा सेटअप है, ये हमारा प्राइस एक्शन है, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि भाई ये आपने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, सीधे आप यहाँ कहीं पे गैप अप हो जाए, तो गैप अप होते हो तो फिर से आप यहाँ पे इस तरीके से वापस आके दोबारा ऊपर निकल सकते हो। यानी हमें एक्चुअली में मार्केट में कुछ ऐसा सिनेरियो हमें डेवलप करना है, किस चीज़ के लिए करना है, इसे भी समझिएगा, किस चीज़ के लिए करना है, ऊपर जाने के लिए करना है। नीचे जाना है तो जब तक ये लेवल यानी 58,500 और 58,400, ये तकरीबन ये जो लेवल है ना, जब तक इसके नीचे नहीं आ जाते सेलिंग को अवॉइड करेंगे, और अगर आ जाएंगे तो बिल्कुल करेंगे, उसमें भी कोई परहेज नहीं है, ठीक है। और ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है कि अगर यहाँ से इस तरीके से अगर निकलते हैं तो ये 59,250, 59,500, 59,750 और 60,000, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं कि एक बार में, स्टेप बाय स्टेप, यहाँ गए फिर यहाँ टाइम बिताया, फिर यहाँ गए फिर थोड़ा टाइम बिताया, फिर, तो इस तरीके से बस एक दिशा एक डायरेक्शन पे काम कीजिए, आपको बहुत परेशानी नहीं होगी। दोस्तों बस ये एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।